नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी पेडागोजी जिसमें से हम लोगों ने 45 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसके आगे के क्वेश्चन आज हम देखने जा रहे हैं। 42 क्वेश्चन तक कर लिए थे और उसके आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि ऑप्शन ए, वे मन लगाकर नहीं सीखते। ऑप्शन बी, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन है भाषा है। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 44। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए या फिर बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचित कराना चाहिए। ये डिफिनीशन है। ऐसी कक्षाएं जहां अनेक भाषाओं एवं उनके संस्कृतियों के विषय में जानकारी दी जाती है, वहां सर्वप्रथम ये आवश्यक है कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45। संस्कृति की दूसरी मंजिल है चिरंतन मूल्यों का संरक्षक या फिर संगीत कला आदि का संरक्षक या फिर परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें से उपरोक्त सभी हो जाएंगे। संस्कृति की दूसरी मंजिल चिरंतन मूल्यों का संरक्षण भी है और यहाँ पे देखो ये डिफिनीशन दी हुई है। परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल तथा संगीत कला आदि का संरक्षण संस्कृति की दूसरी मंजिल है। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीकॉम जो मेरा है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। रोजगार विद सोनम के नाम से है, तो उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है छात्र को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना या फिर सुलेख की योग्यता का विकास करना या संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। विद्यालय द्वारा बच्चों को गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य विद्यालय में शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना है। गृह कार्य द्वारा विद्यार्थी पढ़ाए गए संबंधित पाठ को दोबारा पढ़ते हैं तथा कंठस्थ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक कक्षाओं में या फिर माध्यमिक में? तो आपका प्रारंभिक कक्षाओं में उच्चारण सुधारने का कार्य करना चाहिए। विद्यार्थियों का उच्चारण सुधारने का कार्य प्रारंभिक कक्षाओं में ही करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर जब बच्चों में उच्चारण संबंधी बहुत विसंगतियां पाई जाती हैं, तो क्योंकि बच्चे नए नए शब्द सीखते हैं, उसी स्तर पर उनकी उच्चारण संबंधी समस्या पर कार्य करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को बोलकर पढ़ने की आदत डालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा के व्याकरणिक नियम है कि पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर है या फिर भाषा की पाठ्यपुस्तक है या फिर समृद्ध भाषिक वातावरण है?
तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समृद्ध भाषिक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 49, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है मॉन्टेसरी का या महात्मा गांधी का या फ्रॉबिल का या फिर किलपैट्रिक का। तो ये महात्मा गांधी जी का मानना है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। यह विचार महात्मा गांधी जी से ही संबंधित है। उन्होंने मातृभाषा पर विशेष जोर दिया था, क्योंकि बच्चा एक निश्चित परिवेश में पलता बढ़ता है, अतएव उसे मातृभाषा से प्रारंभिक शिक्षा अपरिहार्य है। क्वेश्चन नंबर 50, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है? भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, या फिर भाषा का व्याकरण सिखाना, या उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, या फिर भाषा का प्रयोग सिखाना। तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा, भाषा का प्रयोग सिखाना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य पूछ रहा है, तो भाषा का प्रयोग सिखाना। 51 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए या फिर उर्दू होना चाहिए, या बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए या हिंदी होनी चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि समाज एवं परिवार के बीच वह वही सीखता है जो वहाँ बोली जाती है। सामान्यतः मातृभाषा में अपने विचार व्यक्त एवं ग्रहण कर सकते हैं, अतएव मातृभाषा प्राथमिक शिक्षा देना अपरिहार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 52, बच्चे प्रारंभ से ही द्विभाषिक होते हैं या बहुभाषिक होते हैं, या भाषा में कमजोर होते हैं या फिर एक भाषिक होते हैं? तो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। उन बच्चों का कौशल प्रस्फुट रूप में विद्यालय में विद्यमान रहता है। उपयुक्त बात उपलब्ध कराकर उनके इस कौशल का विकास किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 53, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, या फिर उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, या फिर कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हों, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों? तो इसमें प्राथमिक स्तर पर ए सही हो जाएगा, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों। क्वेश्चन नंबर 54, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, या फिर बच्चों में भाषा सीखने का क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, या बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है? तो यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। यहाँ पे क्या दिए हुए, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपने यदि पहली बार पढ़ा और जल्दी जल्दी में पढ़ा, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है जन्मजात क्षमता नहीं होती है। और यहाँ पे आपने अगर स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया कि जन्मजात क्षमता, और इसको पढ़ करके लगा दिया, आगे नहीं पढ़ा कि क्या है यहाँ पे होती है या नहीं होती है, तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सिखाने में सहायक होती है। यह सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे ही आपके सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है। 56, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात
आंशिक रूप से होता है या पूर्ण रूप से होता है या नहीं होता है या होता है। तो यहाँ पे आंशिक रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 57, भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। तो किसके बाहर नहीं हो सकता? समाज के बाहर नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आगे के जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे। धन्यवाद।